बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के अंदर एक बेचैनी बेकरारी बहरहाल एक अरसे से जारी सारी है। बजाय उसमें कोई कमी आती, लगता यह है कि इजाफ़ा हुआ है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि ज़मीन के ऊपर जो हालात हैं वो ख़राब हैं, वो तो खैर ख़राब है ही हैं। कई उसके अंदर जहतें हैं, उसकी इकॉनमी ख़राब है। अभी तक हुकूमतें जो नई बनी हैं वो पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हो पा रही। पंजाब जो है पिछले एक महीने से किसी वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो असल जो बेचैनी बेकरारी या जिससे पूरी कौम का चैन लूटा हुआ है वो है सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खानी टोले की एक मखसूस किस्म की मुहिम, जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क का चैन सुकून बर्बाद करके रख दिया। बहरहाल इसका चूँकि एक बहुत भरपूर तरीके से आया है और बड़े फ्रॉड तरीके से ऑटोमेशन के ऊपर वो बताया उन्होंने किस तरीके से उन्होंने जो है वो लगा के बहुत सारे रोबोट्स और नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है बॉट्स वगैरह यूज़ किए और किस तरीके से मिलियंस तक उसके व्यूअर जो है दिखाने की कोशिश की। या इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि पोस्ट जो हैं, क्लिप्स जो हैं, टिकटॉक्स जो हैं, वो हज़ारों की तादाद में बनी फ़ौज के ख़िलाफ़, हालात के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के हक़ में, इमरान खान साहब को पैगंबर साबित करने के लिए, वलीउल्लाह साबित करने के लिए, तारीख़ इंसानी जो कुछ कर सकते। कायद-ए-आज़म और इल्हाम इक़बाल बताया गया कि वो ऐसे मशहूर हो गए थे, असल यही थे। यानी कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने एक बशारत दी थी कि मैं इमरान खान साहब के लिए बना रहा हूँ। बहरहाल ये चीज़ें जो है इतनी ज़रूरी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो उस पूरे मुल्क का इस वक्त निज़ाम जो है वो ये साबित करने जाते हैं कि मौजूद है तितर बितर है। बहरहाल वो कितना है क्या वो तो बाद में देखते हैं। और अभी हुकूमत आई है, संभाल पाती है नहीं संभाल पाती, आने वाले हालात उसका तयन कर देंगे। इमरान खान साहब जो है बुल इन द चाइना शॉप है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि तस्वर करें कि एक बैल हट्टा कट्टा और शेल्फ लगे हुए हैं, खूबसूरत चीनी के क्रिस्टल्स पड़े हैं, सारा अंदर चाइना शॉप के अंदर बुल घुस गया है। तो उसको निकालेंगे तो क्या करेगा। मियाँ वाली में हमारे एक मिसाल देते हैं कि एक जानवर की कि वो जब गन्ने के खेत में या झाल में घुसता है तो उजाड़ के निकलता है। तो बहरहाल ये हकीकत ये है कि इस वक्त उनकी कोशिश यही है कि जब वो अगर जो निकले हैं या मज़ीद उनको निकाला जाए तो वो इस मुल्क को किसी काम पर ना छोड़े, यानी मुल्क जो है काबिल इस्तेमाल ना रहे। अब इमरान खान साहब को दो तीन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। वो अपनी ताकत का हमेशा गलत अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जब तक अपने आप को अंदाज़ा ना कर लें उस वक्त आगे ना बढ़ें। बहरहाल एनीवे उनका ख्याल है उनको अंदाज़ा नहीं कि उनका जिन कुव्वतों से टकराव है उन्होंने भी इनके नज़दीक किस तरीके से घेरा तंग किया हुआ है। अब चंद चीज़ें जो है वो जहन में रखें कि इमरान खान साहब को इस बात का पिछले 5-6 महीने से बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि ये जो है जनवरी फरवरी में मार्च में उन हालात उनके जो है वो उसके संगीन रहेंगे और इक़्तिदार उनका ख़तरे में होगा। शेख रशीद साहब कह चुके थे कि मार्च तक अगर निकाल गए हम तो आगे निकाल देंगे। ये मार्च की क्या साइंस थी, मैं अपने नाज़रीन को बड़े अरसे से बता चुका हूँ। मार्च की साइंस ये थी कि 29 नवंबर को 2022 को आर्मी नया चीफ बनना था, ये बाजवा साहब की एक्सटेंशन होनी थी। अब एक्सटेंशन को उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं लेनी, तो नया चीफ बनना था। इमरान खान साहब जो है अगर मार्च तक निकाल जाते और इनके खिलाफ कुछ ना होता तो अप्रैल फिर रोज़े शुरू हो जाते। फिर बाजवा साहब एक आखिरी 5-6 महीनों में फ़ौज का सिपहसालार वो अपने मामलात को ठीक करता है और जो कुछ उससे कमी पेशी रह जाती है उसको ठीक करके जाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले अगर वो कोई बड़ा कदम करना चाहे तो आखिरी साल में जनवरी फरवरी से पहले नहीं करता। ये मैंने बता चुका था कि जनवरी फरवरी में इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी कि बाजवा साहब जो है या जो इस्टेब्लिशमेंट तय कर लिया है उसने नाफिज होकर रहना और होकर रहा। चुनांचे जनवरी में जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो उसी पैराए में की थी। आपको याद होगा कि जनवरी के अंदर एक दफ़ा पहली ये तकरीर आई थी, कौमी नशियाती पूरे टीवी ने दिखाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से। उन्होंने कहा यहाँ पे तो मैं बैठा हूँ बड़ा पाबंद होकर इस दफ्तर में इस कुर्सी पे, बाहर गलियों में निकल के मैं बड़ा ख़तरनाक हूँगा। ज़ाहिर मैं हमेशा कहता था कि वो पहले दिन से जब कहते थे NRM नहीं दूंगा तो भी बाजवा साहब को सुना रहे होते थे, फ़ौज को सुना रहे होते थे।
फिर उन्होंने अभी रिसेंटली निकलने के बाद एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ ये चाहता था कि फैज़ हमीद साहब को मार्च तक रखा जाए, क्योंकि मुझे पता था कि जनवरी फरवरी में मार्च जो है ख़तरनाक होगा। फिर उसके बाद आपने देखोगे कि जब नवंबर दिसंबर, बल्कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये नवंबर दिसंबर 2020 के अंदर भी अपोजिशन ने इसके लिए पीपल्स पार्टीज़ की बहुत बड़ी वकील थी और चाहती थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। मुस्लिम नून जो है उनको किसी समझ नहीं आती थी, ज़ाहिर है दूने खाने उनके राब्ते होंगे एस्टेब्लिशमेंट से, किसी उससे उनको आसरा देते होंगे। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कई दफ़ा ये आ चुकी है। चुनांचे आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें शुरू कर दी थी। उससे दिलचस्प बात यह कि तहरीक इंसाफ वालों ने दिसंबर में उन नारे लगाने शुरू कर दिए कि लेके आए, इन चढ़ाते थे, चेड़ बना दी जो अपोजिशन की, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आओ। अब ये बात ज़हन में रखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो चर्चे थे वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो गए थे। उसी दौरान में ज़ाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो पेशावर की पोस्टिंग थी वो एक तकलीफ दे सानिया था, पाकिस्तानी फौज में यही बीतना था। इमरान खान साहब के जो चाल चलन थे वही जो हमेशा से यहाँ थे, जो फ़ौज जो है मैं तो उनके जहानत फतानत में दाद देता हूँ कि किस बंदे से दिल लगाया और पूरा दिल दे बैठी। ये तो शुक्र करें कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो गई है, वगरना तो पूरी फ़ौज जो है वो हथिया चुका था। आप देखते हैं रिटायर्ड जनरल जो है वो अपनी नाकिस अकल के ऊपर किस तरीके से जो है पागल हुए हैं। कुछ को अपने शिकवे शिकायत हैं, कुछ वैसे, वो सारे के सारे, कुछ के बाजी साहब के साथ कोई कंप्लेंट्स होंगी, तो सारे पागल हुए हैं। और इस तरह फ़ौज के अंदर यंग ऑफिसर्स को भी ये फ़ौज ने खुद ये नैरेटिव बेचा था कि ये बंदा जो है, ये जो हम ला रहे हैं ये आसमान से उतरा है, ये ज़मीनी मखलूक नहीं है। ये नैरेटिव फ़ौज ने अपन को बेचा था। बहस लहदा फिर किसी वक्त करेंगे। चुनाचे जब बाजा उनके ऊपर इमरान साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं फैज़ हमीद को चाहता मार्च तक, इधर से ये कहते थे वोट और नो कॉन्फिडेंस लाएं, जो कि अपोजिशन जो है उनको बता रही थी कि जी हम लाएंगे, तो कहते थे लाओ। अब ये कहना इससे बड़ा झूठ, फरेब, मकर, जो बैन अच्छी तरह जानता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों आया। फिर वो आने के बाद कहते रहे या अल्लाह मैं तो दुआ मांग रहा था, आए अब आए हैं मेरे हत्ते, अब मैं 3 विकेट लूंगा। मैं ये बातें थी ना जिनके जैसे हवास खो बैठते। आखिरी ये 10 दिन की तकरीरें जो थी ना, 4-5 दिन ऐसी रही। फिर उनको पता चला कि नहीं, कोई गेम ऐसी है जो चल रही है गैर महसूस तरीके से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आखिरी दिन एस्टेब्लिशमेंट ने टोरा था कि चलो 2-4 बंदे इसको टोरो, ताकि वो फिर कन्विंस हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट दखल नहीं दे रही। हकीकत ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कहते हैं गैर जानबदार हैं, वो इतने गैर जानबदार रहे कि उन्होंने आखिरी दिन आके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि जी आप इमरान की तरफ चले जाएँ, ये न हो कि ये कपड़े फाड़ दे पागल हो जाए कि सारे तहादी चले गए, फिर गालियाँ दे एस्टेब्लिशमेंट को। फिर इसको कुछ समझना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया या क्या किया। अब ये जो इसका नैरेटिव था उसको एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ज़रूर कर दिया था, क्यों ये चाहता ये था कि ये कहे कि अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज को इस्तेमाल करके मुझे निकाल दिया है। जो इशारा कनातन कहता है कि मीर जाफ़र ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चला दी, दूसरे मीर जाफ़र ने पाकिस्तान को भेज दिया एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, और फिर एक मीर जाफ़र ने मेरी हुकूमत ख़त्म करा दी। वो बता सारी बातें रहे, लेकिन कोई ज़्यादा उसके क्लैरिटी वो उन्होंने उस ज़माने में होने नहीं दी उसको, कि वो जो खुल के कहता है मैं ख़तरनाक गली में आऊँगा, तो ये कहता है कि जी हमारी फ़ौज अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच चुकी है। ये इसका असल नैरेटिव था, क्रक्स, जो अक्सर कहता था साथियों में जो कहता होगा कि मैं ये इनको इस तरीके करूँगा, कि फिर इसने कहना था ये अफगानिस्तान को मैं तस्लीम करना चाहता हूँ, ये नहीं करने देती। सी पैक जो बंद हुए वो सारा फ़ौज को मलबा डाल देता, लेकिन वो थोड़ा सा उसको उन्होंने कन्फ्यूज़ रखा और वो उसमें क्लैरिटी नहीं। अब वो चाहता ही है कि किसी तरीके से मरासला को जस्टिफाई करे, मरासला को जिस तरीके कल उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उसको हैंडल किया है। और आप ये एक तरीके से कह रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो, कहते वो देखो उन्होंने हमारी बात कर दी, यानी कि वो जो बात कह रहे हैं ये भोले नहीं है कि इमरान खान या शामिल कुरैशी को समझ नहीं आई कि जो कल कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने क्या कहा है, DGISPR से पहले क्या कहा है, और सारा बताया कि जो ख़त है, ख़त तक वजूद ही नहीं है। एक आया कोडेड किस्म का पैगाम आया जिसको यहाँ पे एक दूसरी सूरत में किया गया है, ख़त की सूरत में। फिर ये भी पता चल गया कि 7 तारीख को जब ये आया
तो एम्बेसडर ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करे। शाहिद कुरैशी ने कहा, इमरान खान को दिखाया गया 7 तारीख को। ये एम्बेसडर असद मजीद खान कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं, इन्होंने कहा जी इसको अभी रखो। 3 हफ्ते बाद इनको याद आया कि मरासल आया था। खैर, मैंने हमेशा कहा है कि अल्लाह हक है, और या अल्लाह अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है तो इसको फिर गलत कर और कौम को इसके अज़ाब से बचा, और ये सच बोल रहा है तो फिर ये सज़ा हमें दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने इन सारे उसके ऊपर ये सारा किया कि इसको पूरी कौम को सिर्फ एक अपने इक़्तिदार के लिए आप क्यों नहीं बता देते? आप ये जंग अच्छे तरीके से भी लड़ सकते थे, आप अपने वसाइल से भी लड़ सकते थे। ये जुनूनी, आपने हर एक बंदे को अपनी हिस्से के जुनूनी और जो है मरने मिटने वाले मिले हुए हैं, हर एक को मिले हुए हैं। तहरीक लब्बैक को भी मिले हुए हैं। वो भी खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे से बड़ा आपका कुछ शो हो सकता है। मुमताज़ कादी के जनाजे से बड़ा कोई आपका शो हो सकता है। तहरीक लब्बैक से ज़्यादा आप बंदे निकाल सकते हैं। तो ये जो हर बंदे को मिले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लेकर रियासत पर चढ़ाई कर दें जो आपने की हुई है। फिर आप जो है 2 काम, एक तो आपने इक़्तिदार के लिए एक झूठ बोला कि मुझे अमेरिका ने निकालने की साजिश की। मैं तो कहता हूँ अमेरिका साजिश करता है। वो तो अभी आपकी जो कैंपेन चल रही है, अमेरिका इसमें दाम में दुर में सुखने हिस्सा डाल रहा होगा, क्योंकि आप जो बंदा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है या निज़ाम को दरम भरम करता है, जब आपने नवाज शरीफ को किया था तो अमेरिका ने ही साथ दिया था, और फिर अमेरिका साथ दे रहा आपका। अब आपने उसके बाद अगला किया कि आपको पता है कि मुकदमे आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, असद के असर के आएंगे, परवेज़ खट्टा के आएंगे, अली जैदी के आएंगे, हर एक की करप्शन की दास्तानें जो हैं, अलिफ लैलमी कहानियाँ हैं। अब उसमें आप दास्तानों के अंदर जब आप अल्लाह आपको पता नहीं क्या उसका अंजाम होगा, आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आपने इसके लिए पार्टी फंडिंग 2014 से था। आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकलता कि ओपन हेयरिंग करो, इंसाफ करो? मुझे मैंने कल कहा कि अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो इसके बाद कि सामने चीज़ आ जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम सारे आपका साथ देंगे, हमारी कोई हैसियत है या नहीं है इसको छोड़ें। लेकिन आपको ये जेब देता है उस बंदे को जो लोगों से करप्शन के हिसाब मांगता फिर है, कि आपको लोग फ्रॉडिया नहीं कहेंगे कि आप जो है इलेक्शन कमीशन को कहते हो रिज़ाइन कर दे, जिसको आप खुद लाए, जितनी तारीफों के अपने पल बांधे, वो इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दे, जिसकी रेपुटेशन, जैसे शेख रशीद ने बताया था कि कितना बड़ा जो बंदा, जिस बंदे ने राजा सिकंदर सुल्तान के साथ काम किया है, वो अशश कर उठा है, वो उनके असूल परस्ती, उनकी दयानतदारी के गुण गाता है। आप उसको चुन के लाए। आप कहते थे पहला इलेक्शन कमिश्नर जो था 2014 से मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, वो नून लीग ने लगाया था, फलां ने लगाया था, पीपल्स पार्टी ने लगाया था, मिलजुल के लगाया था, ये मैंने लगाया, और उनकी मर्जी के बगैर लगाया अपोजिशन के। उनसे आखिर में जाके इजाज़त ले ली, उन्होंने कहा चलो लगा दो। साल बाद, 2 साल बाद यही फैसल बाडा का केस था। 2.5 साल इस इलेक्शन कमीशन ने उसको आपके साथ 3 साल उसको असम्बली में सहरें करवाई, उसने वजीर बन के कितने पर्क्स लिए, और बाद में फ्रॉडिया झूठा निकला। यही बात है, कासिम सूरी था, इन्हीं अदालतों से बचा हुआ है। आपने फिर अदालतों पर टैग किया, आपको ये कहा गया कि ये काजी फैज़ ईसा जो है ये आपके लिए वजह नज़ा होगा। आपने काजी फैज़ ईसा के ऊपर जो कुछ कर दिया FBI के थ्रू। अब आप किसी के ऊपर जिम्मन डालते हैं, FBI तो आपके नीचे काम कर रहा था, आप अपने हाथ से अफसर एक को हटाते थे, दूसरे को लगा देते। काजी फैज़ ईसा के बारे में इतनी सी भी जो है सच्चाई ना आने पाए, सारा झूठ सामने आए। फिर पता चला जब उधर हुए तो उन्होंने कहा जी मैं तो काजी फैज़ ईसा का मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गलतियाँ तो आप उसको जब बनेंगे एक एक करके, मरने से पहले आपको एक एक मान के जाना पड़ेगा। बड़ा टाइम है, इंशाअल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप मान के जाएंगे आपने इस मुल्क के साथ कहाँ कहाँ साजिश की, कहाँ कहाँ जुबन। क्योंकि मुझे पता है कि एक वक्त में आएगा आप फ्रस्ट्रेशन में सच बोलेंगे, आपके होश आवाज़ जब उड़ेंगे तो फिर आप सच बोलेंगे, आप बताएंगे मैं इस मुल्क को कौम के साथ क्या फ्रॉड करता रहा। तो फिर आपने इन अदालतों के ऊपर हाथ उठा लिया। ये सारा क्यों है? सिर्फ ब्लैकमेल। और मैंने क्या कसूर किया है कि आपने रात को अदालतें खोली? वो हनीफ अब्बासी के लिए रात 12 बजे अदालत खुली थी। वो जो बाबा रहमते जो था, वो मैं कहता हूं कि जो तजहीक है, जो भी आपके पास आके आपको शैतानी नुस्खे देता है कि ये शैतानी नुस्खे आपको काम आएंगे अदालतों में, जिसके गंदे कच्चे चट्टों के स्टार लगे हुए हैं, साकिब निसार, वो रातों को कहाँ कहाँ पहुंच जाता था। उस वक्त आप क्यों गंग थे? तो आप ये ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ जिसको मैं समझ करता हूँ। इलेक्शन कमीशन का तो जो आपका पार्टी फंडिंग केस है, वो आपको
मुंह छुपाने का मोहलत नहीं देगी। ये सोशल मीडिया ये सारे ये व्यस्त हो जाएंगे। इनकी कुछ हैसियत नहीं रही। जो आप रोजाना पोस्टें कर रहे हो, कभी जनबाजों को गालियाँ दे रहे हो, कभी नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हो, कभी किसको दे रहे हो, कभी जजों को दे रहे हो। सारी दुनिया के आप लोगों को ये नहीं पता आपके जो बदमाशों की जो टीम है फराडियों की, कि वो किसको आप टारगेट करें। आप ऐसा करें कि आप इस्लामाबाद आ जाएं। आपका कोई मुतालबा पूरा नहीं होने लगा। मैंने पहले कह दूं कि इस्तीफ़ा आपने ले लिया था नवाज शरीफ से, जो इलेक्शन आपको मिल जाएंगे। पूरे 1.5 साल करने के बाद आपको इलेक्शन मिलेंगे, और 1-2 दिन पहले वो असेंबली डिज़ोल्व करके शायद जो 45 दिन वाले हैं वो 90 दिन तक ले जाएं। तो ये इलेक्शन जो हैं ये आपको कहीं जाके मिलने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, जो पहले मैं कह चुका हूँ। लेकिन उससे पहले आपका हिसाब किताब जारी है। आप आके जब तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह का वास्ता है कि आप इस्लामाबाद की ईद के बाद तैयारी करें। जून जुलाई बेहतरीन महीने होते हैं। वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा बिस्तर भी नहीं लेने पड़ते, कोई चादरें भी नहीं पड़ती, रात सोना भी आराम से हो जाता है। तो जून जुलाई आपका बड़ा खूबसूरत गुजरेगा इस्लामाबाद में। मौसम थोड़ा अच्छा होता है, छाँव के जब टेंट लगेंगे छाँव में मज़ा भी आएगा, बेहतरीन मौसम है। और फिर इसलिए भी आपको इस्लामाबाद आना है कि वहाँ पे अदालतों में दिन को केस लगने हैं, आपको रोज़ाना हाजिरी देनी है, दिन को अदालतों में, रात को धरने में। और फिर मैं गुजारिश करूँगा अपोजिशन की मुत्तहिदा हुकूमत से कि इसके धरने को आप खुदा के वास्ते साल ख़त्म ना होने दें। इससे बड़ी इसको जेल ना भेजें, इसको धरने के अंदर 1 साल रखें, उसके बाद जेल भेजें। वमा अलैना इल्लल बलाग।